हम प्रकृति के उपासक हैं। प्रकृति की हम सब लोग पूजा करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, मैदान, हम इन सब की पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हम प्रकृति के उपासक हैं, उसकी हम पूजा करते हैं और उसका दोहन करते हैं। इसलिए प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यही कारण है कि हम प्रकृति के उपासक हैं और सब उसकी पूजा करते हैं। दोहन और शोषण, इन दोनों शब्दों में भी काफ़ी अंतर है। जब से शोषण शब्द प्रचलन में आया है तब से ये सारी समस्या आई है। पर्यावरण का असंतुलन, प्रदूषण, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, इस प्रकार की समस्या तब से आई है जब से हमने प्रकृति का दोहन करने के बजाय शोषण करना प्रारंभ किया। क्योंकि प्राचीन पद्धति हमारी दोहन की थी। गाय का जब दूध निकालते थे 3 थन का निकालते थे और 1 थन बछड़े के लिए छोड़ते थे। खेती करने वाला किसान 10 लाइन में से 1 लाइन धर्म के लिए रखता था। व्यापारी भी ये सोचता था कि मेरी आय का जो 10% भाग है वो धर्म के काम के लिए कहीं ना कहीं जाना चाहिए। अर्थात हमारी जितनी आवश्यकता है प्रकृति से उतना लेना वो दोहन कहलाता है और आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेना वो शोषण कहलाता है। जब से हमने प्रकृति का शोषण प्रारंभ किया है तब से सारा का सारा असंतुलन हुआ। भारतीय लोग जो हैं, हम सब सांप को दूध पिलाने वाले, चींटी को आटा डालने वाले, धरती की पूजा करने वाले, भूमि पूजन करते जब मकान बनाते हैं तो पशु पक्षी नदी सबकी हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। पीपल के वृक्ष को तो देवता के समान माना गया है और तुलसी तो घर घर में विराजित होती है। हर घर में तुलसी का पौधा होता है। अकबर बीरबल की ये कथा कहानी या उसके चर्चे काफ़ी लोगों ने सुने पड़े हैं। दोनों एक बार जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए और अचानक से अकबर बीरबल को जो है वो तुलसी का पौधा दिखता है। बीरबल हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। अकबर ये देखता है तो पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, पौधे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? बीरबल बोलता है ये तुलसी माता है, हम इसको माता बोलते इसलिए प्रणाम करता हूँ। अकबर उस तुलसी के पौधे को उखाड़ के फेंक देता है। ये बात बीरबल को अच्छी नहीं लगती, लेकिन राजा का क्या कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकता, इसलिए दोनों आगे चल देते हैं। लेकिन ये बात बीरबल के मन में चुभ जाती है, उसको गलत लगता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अकबर से इस बात का बदला लेना चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं और अचानक से क्या देखता है बीरबल कि उसको वो पौधा दिखता है जिसको हाथ लगाने से पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। बीरबल के दिमाग में तुरंत एक उपाय सूझता है। वो जाता है और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगता है। अकबर फिर गुस्से में आता है, पूछता है ये क्या कर रहे हो आप? बीरबल बोलता है वो जो पौधा था ना तुलसी का, वो हमारी माताजी थी, ये हमारे पिताजी हैं। अकबर को गुस्सा आता है, क्या बोले, पौधों को माता और पिता मानते हो? वो राजा अकबर उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से उसने तुलसी के पौधे को उखाड़ के फेंका था। अब अकबर के क्या हाल होते हैं, पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है, पूरा लहू लुहान हो जाता है, लोट लगाने लगता है। कोई उपाय सुझाव मुझे, ऐसा बीरबल से कहता है। तब फिर बीरबल बोलता है कि हमारी एक और माँ है, गाय माँ, उसका गोबर अपने पूरे पूरे शरीर पर चिपड़ो, तब कहीं ठीक हो गए। वरना हम लोगों की माताएं तो बड़ी सीधी सादी होती है पर हमारे बाप बड़े खराब होते हैं।